बीकानेर की तपती रेत और लंबी यात्रा की थकान गुरु नानक देव जी के चेहरे पर कहीं नहीं दिखती थी। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित नूर और आंखों में करुणा का सागर था। जब वे अजमेर पहुंचे तो वह शहर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण आध्यात्मिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ था। चारों ओर भीड़ थी, कोई मन्नत मांग रहा था तो कोई ताबीजों के जरिए अपनी तकदीर बदलने की आस में खड़ा था। गुरुदेव ने दरगाह के पास ही अपना डेरा जमाया और मर्दाना की रबाब की मधुर धुन पर कीर्तन प्रारंभ कर दिया। उनकी वाणी में ऐसा खिंचाव था कि दरगाह की ओर बढ़ते कदम ठिठक गए और लोग खिंचे चले आए। जब दरगाह के मुजावरों ने देखा कि कव्वालियों के बजाय लोग एक परदेसी फकीर की वाणी सुनने के लिए झुंड बना रहे हैं तो वे क्रोध और ईर्ष्या से भर गए। उनकी दुकानदारी और प्रभाव पर संकट मंडराने लगा था। वे गुरुदेव को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उनके पास पहुंचे। मुजावरों को देखकर गुरु नानक देव जी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। वे समझ गए थे कि ये लोग धर्म के मार्गदर्शक नहीं बल्कि धर्म के व्यापारी बन चुके हैं। गुरुदेव ने मुजावरों की ओर देखकर कहा, हे धर्म के पहरेदारों, तुम लोग कागज के टुकड़ों पर खुदा का नाम लिखकर उसे ताबीज बनाकर बेच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा को रुपयों में तौला जा सकता है? जो लोग मासूम जनता की मजबूरियों का फायदा उठाकर अपनी जीविका चलाते हैं, वे अपने कर्मों की खेती को खुद ही उजाड़ रहे हैं। याद रखना, अगर खेत ही जल जाए तो फसल कटने की उम्मीद करना मूर्खता है। तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, पर तुम्हारी दिशा गलत है, इसलिए सारा परिश्रम निष्फल जा रहा है। यह सुनकर एक मुख्य मुजावर आगे बढ़ा और तमतमाते हुए बोला, आप हमें नसीहत दे रहे हैं। हम शरीयत के पाबंद हैं। हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं और हज भी कर चुके हैं। खुदा हमें फल क्यों नहीं देगा? क्या हमारी ये इबादतें व्यर्थ हैं? गुरुदेव ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया, मेरे भाई, तुम्हारे ये 5 कर्म केवल तुम्हारे शरीर की कसरत बनकर रह गए हैं। जब तुम नमाज पढ़ते हो तब तुम्हारा हाथ माथे पर होता है, लेकिन तुम्हारा मन बाजार में मुनाफा खोज रहा होता है। खुदा को सजदा केवल सर झुकाने से नहीं बल्कि अहंकार झुकाने से होता है। तुम शरीर से तो मस्जिद में हो, पर तुम्हारी आत्मा लालच की गलियों में भटक रही है। ऐसी इबादत खुदा तक कैसे पहुंचेगी? वहां मौजूद भीड़ यह उपदेश सुनकर दंग रह गई। वहां के लोग समझ गए कि गुरुदेव किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि मजहब के नाम पर हो रहे व्यापार के खिलाफ बोल रहे हैं। भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, फिर सच्चा मुसलमान कौन है और असली इबादत क्या है? गुरुदेव ने बड़ी गंभीरता से समझाया, सच्चा मुसलमान वह है जो दया को अपनी मस्जिद, ईमानदारी को अपनी मुसल्ला, नमाज पढ़ने का आसन और न्याय को अपना कुरान बना ले। शील और संतोष ही उसका रोजा होना चाहिए। नेक कर्म ही उसका काबा है और सत्य ही उसका पीर है। जो खुदा की रजा में राजी रहता है वही वास्तव में खुदा का बंदा है। यह सुनकर मुजावरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि यदि जनता यह समझ गई तो उनका आडंबर खत्म हो जाएगा। वे अकेले में गुरुदेव के पास आए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हुजूर, हम जानते हैं कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन अगर हमने ताबीज बेचना और ये रस्में बंद कर दी तो हमारी रोटी रोटी कैसे चलेगी? हम फकीर लोग हैं, हमारे अवगुणों को जनता के सामने उजागर न करें, वरना हम भूखे मर जाएंगे। गुरुदेव की आंखों में उनके प्रति नफरत नहीं बल्कि दया थी। उन्होंने उन्हें समझाया कि डर और झूठ की बुनियाद पर खड़ा महल कभी सुख नहीं दे सकता। गुरुदेव ने उनसे कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरिमा बनी रहे तो दिखावे की फकीरी छोड़कर अपने आचरण में फकीरी के लक्षण लाओ। फकीर वह नहीं जो मांग कर खाए, बल्कि वह है जो ईश्वर के भरोसे जिए और सबका भला चाहे। अपनी जीविका के लिए खुदा के नाम का व्यापार मत करो। ईमानदारी से मेहनत करो और जो प्राप्त हो उसमें संतोष करो। जब तुम गुरुदेव ने उनसे कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरिमा बनी रहे तो दिखावे की फकीरी छोड़कर अपने आचरण में फकीरी के लक्षण लाओ।
फकीर वह नहीं जो मांग कर खाए, बल्कि वह है जो ईश्वर के भरोसे जिए और सबका भला चाहे। अपनी जीविका के लिए खुदा के नाम का व्यापार मत करो। ईमानदारी से मेहनत करो और जो प्राप्त हो उसमें संतोष करो। जब तुम खुद को बदलोगे तो तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा खुद तुम्हारा ख्याल रखेगा। गुरुदेव की इन बातों ने मुजावरों के हृदय को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब तक धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे थे। उस दिन अजमेर की उस धरती पर गुरुदेव ने यह संदेश दिया कि ईश्वर किसी विशेष लिबास या रस्म में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और नेक इरादों में बसता है। गुरु नानक देव जी की इस यात्रा का सार यह था कि धर्म केवल बाहरी नियमों का पालन करना नहीं है। यदि मन साफ नहीं है और कर्मों में सच्चाई नहीं है तो सारी प्रार्थनाएं अधूरी हैं। उन्होंने सिखाया कि मेहनत की कमाई और ईश्वर का सच्चा स्मरण ही जीवन की असली पूंजी है। उनके उपदेशों ने न केवल मुजावरों को सही राह दिखाई, बल्कि पूरी संगत को यह समझा दिया कि अध्यात्म और व्यवहारिकता को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अगर आप गुरु नानक देव जी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनकी मेहर पाना चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनें। सब्सक्राइब करें और कमेंट में धन गुरु नानक जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।